हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का 5th वीडियो है। हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएक नेम सीख रहे थे, एरोमेटिक एल्डिहाइड तक सीखे थे। आज हम लोग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से देखेंगे, है ना। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। इस पूरे मॉलिक्यूल को बेंजोइक एसिड कहा जाता है। बेंजोइक एसिड इसमें आते हैं। ये पूरा बेंजोइक एसिड कहलाएगा। ये बेंजोइक एसिड का पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। इसको टॉर्डविक एसिड भी कहा जाता है, टॉर्डविक एसिड। लेकिन ये दोनों ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है, ऑर्थो टॉर्डविक एसिड। अगर मिथाइल यहाँ रहता मेटाटॉर्डविक एसिड, अगर मिथाइल यहाँ रहता पाराटॉर्डविक एसिड। यहाँ पर ये हमारा हो गया बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसे सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है, ये ओल्ड नेम है। फिर ये दोनों ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है, इसलिए ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। अगर हाइड्रोक्सी यहाँ होता मेटा सैलिसिलिक एसिड, यहाँ होता तो पारा सैलिसिलिक एसिड। इस एग्जाम्पल में कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम इसे लेंगे पैरेंट चेन 1 2। इसे हम लोग ब्रांच मानेंगे। ब्रांच में से फिनाइल कहा जाता है, फिनाइल। पोजीशन नंबर हो जाएगा 2 फिनाइल। 2 कार्बन है, इथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड। फर्स्ट लेटर ओ है इसलिए ई कट जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। इसका ओल्ड नाम होता है फिनाइल एसिटिक एसिड। अगर हम इसे हटा देते हैं तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड कहा जाता है। एसिटिक एसिड में ब्रांच लगा हुआ है फिनाइल, तो फिनाइल एसिटिक एसिड। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 ग्रुप है। ये कहलाता है बेंजोइक एसिड, या ये कहलाएगा बेंजोइक एसिड। चूँकि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड 2 है, तो हम लोग बेंजीन की रिंग को लेंगे पैरेंट चेन। इन दोनों को पैरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। पैरेंट चेन यहाँ हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन 1 2 डाई। इसके लिए हम लोग ओइक एसिड शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओइक एसिड हम तब कहते हैं जब इस कार्बन को पैरेंट चेन में शामिल करते हैं। ये दोनों कार्बन चूँकि पैरेंट चेन में शामिल नहीं है, तो इन दोनों के लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड का यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएक नेम बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका ओल्ड नेम होता है पैथालिक एसिड। इसका ओल्ड नेम होता है पैथालिक एसिड। अगर ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा पोजीशन पे होंगे तो इसका ओल्ड नेम होता है आइसोपैथैलिक एसिड, और ये दोनों पारा पोजीशन पर होंगे तो टेरेप्थैलिक एसिड। आईयूपीएक नेम एक जैसा है, सिर्फ पोजीशन नंबर चेंज हो रहा है। 1 2 1 3 1 4 बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक अनहाइड्राइड का नाम हम कैसे लिखेंगे? देखिए, ये हमारा बेंजोइक एसिड का 2 मॉलिक्यूल है। यहाँ से हम H2O निकाल देते हैं बाहर। देखिए, यहाँ से H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर चला गया, तो ये कंपाउंड मेरा बन गया। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एसिड अनहाइड्राइड है। एसिड अनहाइड्राइड का नाम उस कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के आधार पर लिखा जाता है जिससे उसका उत्पत्ति हुआ है। चूँकि इसका नाम बेंजोइक एसिड है, तो यहाँ से हम एसिड हटाएंगे और इसके स्थान पर अनहाइड्राइड वर्ड जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक अनहाइड्राइड। यह हमारा पैथालिक एसिड है। ये बेंजीन का रिंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप 2 बार है, पैथालिक एसिड। यहाँ से हम वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे H2O, तो ये बनेगा। देखिए, C डबल बॉन्ड O O और C डबल बॉन्ड O। ये एसिड अनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप है। चूँकि इसका उत्पत्ति पैथालिक एसिड से हुआ है, तो इसका नाम में हम लोग एसिड हटा करके यहाँ क्या लगाएंगे, अनहाइड्राइड, तो इसका नाम हो जाएगा पैथालिक
अनहाइड्राइड। यह हमारा एरोमेटिक अमाइड है। ये जो फंक्शन ग्रुप है ये अमाइड का फंक्शन ग्रुप है। इस पूरे मॉलिक्यूल को बेंजामाइड कहा जाता है, बेंजामाइड, बेंजामाइड। अभी यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसे हम बेंजामाइड कहेंगे, बेंजीन और अमाइड, बेंजामाइड। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कार्बन, तो नाम होगा इसका 3 ब्रोमो बेंजामाइड। C डबल बॉन्ड ON, और अगर यहाँ H लगा हुआ रहेगा ये अमाइड का फंक्शनल ग्रुप हुआ। लेकिन यहाँ H का स्थान पे हम अल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, जैसे CH3, तो इसका नाम होगा अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। इसे हम कहेंगे अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अगर इसका नाम लिखना है तो हम इस हिस्से को कहेंगे बेंजामाइड। बेंजीन का रिंग और अमाइड ग्रुप को मिला करके बेंजामाइड कहेंगे, और इसे हम ब्रांच के जैसे ट्रीट करेंगे। लेकिन ये ब्रांच N पे लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल, N मिथाइल, N मिथाइल, और बाकी हिस्से का नाम होगा बेंजामाइड, बेंजामाइड। सेम यहाँ भी ये जो हिस्सा है इसे हम बेंजामाइड कहेंगे। देखिए बेंजीन और ये अमाइड का ग्रुप बेंजामाइड। N मिथाइल, N मिथाइल, N डाइमिथाइल, N डाइमिथाइल, इन दोनों का नाम हो गया। बाकी बचा बेंजामाइड, बेंजामाइड। यहाँ पर अमाइड का 2 ग्रुप है, इसका नाम है पैथालामाइड। अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड होता, अगर यहाँ और यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता उसे हम पैथालिक एसिड कहते हैं, लेकिन यहाँ अमाइड लगा हुआ है, पैथालामाइड। अभी यहाँ से अगर हम लोग अमोनिया बाहर निकाल देंगे, N और 3 हाइड्रोजन, N और 3 हाइड्रोजन, तो इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। चूँकि ये पैथालामाइड है इसका नाम होगा पैथालेमाइड। दोनों के नाम में सिर्फ एक अक्षर का डिफरेंस है, यहाँ A है और यहाँ I है, पैथालामाइड, पैथालेमाइड। इसे हम कहेंगे एरोमेटिक एसिड क्लोराइड। देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एसिड क्लोराइड है। इस पूरे मॉलिक्यूल को बेंजोइल क्लोराइड कहा जाता है, बेंजोइल क्लोराइड। ये हिस्सा कहलाएगा बेंजोइल क्लोराइड। ये हो जाएगा पहला, दूसरा, या तीसरा कार्बन, 3 क्लोरो बेंजोइल क्लोराइड, इसका आईयूपीएक नेम हो जाएगा। ये हमारा एस्टर है। ये C डबल बॉन्ड O और O पे अगर कार्बन का चेन लगा हुआ रहेगा अल्काइल ग्रुप तो इसे एस्टर का फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये एरोमेटिक एस्टर है। एस्टर का नाम लिखने में आपको पता होगा कि ऑक्सीजन पे जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ रहता है इसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। चलिए थोड़ा देर के लिए इसको हमको नेगलेक्ट करते हैं और इस पूरे हिस्से को बेंजोएट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंजोएट। और ये अल्काइल है, इसका नाम हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, अल्काइल बेंजोएट। अल्काइल और बेंजोएट के बीच में स्पेस होगा, यहाँ हाइफन बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, देखिए ये जो हिस्सा है ये हमारा होगा बेंजोएट, बेंजोएट, और ये मिथाइल, मिथाइल बेंजोएट, स्पेस देखना है। उसी प्रकार से ये जो हिस्सा है ये हमारा बेंजोएट होगा और ये हमारा इथाइल है। इथाइल का नाम हम पहले लिखेंगे, स्पेस, और उसके बाद बेंजोएट। ये जो हिस्सा है ये हमारे बेंजोएट का लगेगा। इस बेंजोएट में यहाँ ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाते हैं हम लोग, है ना। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 3 ब्रोमो बेंजोएट, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो बेंजोएट इसका नाम होगा। अभी इथाइल है, इसका नाम यहाँ सबसे पहले लिखना है, इथाइल, और यहाँ पर हाइफन नहीं देना है, यहाँ बस स्पेस रहेगा। ये हमारा हो गया बेंजोएट ग्रुप। अभी ऑक्सीजन पे बेंजीन का रिंग लगा हुआ है, जिसे ब्रांच में हम लोग फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल, और ये बाकी हिस्सा हो जाएगा बेंजोएट। ये हमारा एरोमेटिक साइनाइड है। CN ग्रुप अगर कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा पेरेंट चेन से तो इसे साइनो ग्रुप कहा जाता है, और अगर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा, नाइट्रोजन से, इसे आइसोसाइनो ग्रुप कहा जाता है, आइसोसाइनाइड।
इसका नाम होगा बेंजोनाइट्राइल। क्या नाम होगा इसका? बेंजोनाइट्राइल। इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम होगा बेंजोनाइट्राइल। इसको फिनाइल साइनाइड भी कहा जाता है, फिनाइल साइनाइड भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये होगा बेंजोनाइट्राइल। 1 2 3 3 इथाइल बेंजोनाइट्राइल, 3 इथाइल बेंजोनाइट्राइल। ये मेरा आइसोसाइनाइड ग्रुप है, इसका नाम होगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को हम लोग कार्बाइल अमाइन भी कहते हैं, तो इसका एक नाम और हो जाएगा फिनाइल कार्बाइल अमाइन। यह हमारा अमाइन ग्रुप है जो कि बेंजीन की रिंग पे लगा हुआ है, एरोमेटिक अमाइन। इसका नाम लिखते समय लोग बेंजीन में से ई हटाते हैं, बेंजीन में से ई को बाहर निकालते हैं और वहाँ अमाइन जोड़ देते हैं, तो कौन सा वर्ड बनता है? बेंजीनामाइन। और इसे एनिलीन भी कहा जाता है, एनिलीन। इसका नाम हम ऐसे भी लिखते हैं एमिनो बेंजीन, एमिनो बेंजीन। फिर यहाँ पे इस पूरे हिस्से को हम क्या कहेंगे? बेंजीनामाइन। इस पूरे हिस्से को क्या कहेंगे? बेंजीनामाइन, है ना। और ये 1 2 क्लोरो बेंजीनामाइन, 2 क्लोरो बेंजीनामाइन या 2 क्लोरो एनिलीन, या हम इसे ऑर्थो क्लोरो एनिलीन भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों ऑर्थो पोजिशन पे है। यहाँ पे NH2 ग्रुप बेंजीन के रिंग से, यहाँ पे NH2 ग्रुप बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, साइड चेन में लगा हुआ है, तो ये साइड चेन हो जाएगा हमारा पेरेंट चेन। यानी इसे हम नंबर 1, इसे हम नंबर 2 लेंगे। 2 फिनाइल ब्रांच में क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल। 2 कार्बन है इसलिए ईथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और इसका सेकेंडरी सफिक्स अमाइन होगा। फर्स्ट लेटर ए है इसलिए ई कट जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल ईथ एन अमाइन, इथानामाइन। देखिए यहाँ एक नाम लिखा हुआ है बेंजाइल अमाइन। इसका हमको स्ट्रक्चर बनाना है, तो बेंजाइल किसे कहते हैं? बेंजीन का रिंग, और इस पे अगर CH2 ग्रुप रहेगा एक बॉन्ड खाली, इसे बेंजाइल कहा जाता है। देखिए यहाँ अमाइन है, तो यहाँ हम NH2 लगा देंगे, दिस इज बेंजाइल अमाइन। ये इसका ओल्ड नेम है, ये ओल्ड नेम है। इसका IP नेम कैसे लिखेंगे? दिस इज द पेरेंट चेन, एक कार्बन का। तो पहले हम यहाँ पे हम लोग परफिक्स ब्रांच का नाम लिखेंगे जो कि फिनाइल है, फिर रूट वर्ड, यहाँ दो कार्बन था तो ईथ लिखे, तो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ मीथ लिखेंगे। एक कार्बन के लिए हमेशा N लिखा जाता है, और अमाइन है इसलिए हम लोग यहाँ पर अमाइन लिखेंगे। इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मिथानामाइन। अगर यहाँ पर H और यहाँ भी H लगा हुआ रहता तो ये मेरा 1 डिग्री अमाइन होगा, लेकिन अगर नाइट्रोजन में दो तरफ कार्बन का चेन लगा हुआ रहेगा, इसको हम लोग सेकेंडरी अमाइन बोलते हैं। इसका नाम लिखते समय इसे हम लोग एनिलीन बोलेंगे या बेंजीनामाइन, है ना। तो एन मिथाइल बेंजीनामाइन, एन मिथाइल बेंजीनामाइन इसका नाम होगा। या इसे हम लोग एन मिथाइल बेंजीनामाइन के बदले में एनिलीन भी लिख सकते हैं। इसका एक ओल्ड नेम भी होगा, अगर इसे हटा दिया जाए, ये मिथाइल है और ये फिनाइल है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग मिथाइल फिनाइल, और इसके लिए हम लोग अमाइन वर्ड यूज करेंगे, लेकिन ये ओल्ड नेम हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसे हम लोग बेंजीनामाइन या एनिलीन कहेंगे। इसका नाम हो जाएगा NN डाइमिथाइल, है ना, N मिथाइल NN डाइमिथाइल, और इसे कहेंगे बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन। या इसका नाम NN डाइमिथाइल एनिलीन भी होगा। यहाँ पर भी उसी प्रकार से है, हम लोग बेंजीनामाइन या एनिलीन कहेंगे। एन फिनाइल बेंजीनामाइन या एन फिनाइल एनिलीन, या ऐसे नाम लिखेंगे फिनाइल अमाइन, अर्थात
डाइफिनाइल एन फिनाइल अमाइन बेंजीनामाइन, या इसको हम लोग एन फिनाइल एनिलीन भी कहेंगे, या फिनाइल फिनाइल अमाइन डाइफिनाइल अमाइन इसका नाम होगा। ये हमारा सल्फोनिक एसिड है। इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसे हम कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये 1 2 3 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये दोनों सल्फोनिक एसिड है 1 और 3 पर, जिसका नाम होगा बेंजीन 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड। धन्यवाद।